हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में भाषा एवं वर्ण विचार। इसके पहले हमने आपको स्वर बताया था। स्वर से संबंधी आपको वीडियो बना के बताया था कि स्वर में क्या, किन्हें स्वर बोलते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं और उनके उपनाम कितने होते हैं, क्या कैसे भेद होते हैं, ये सब आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। जिनने भी नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम आपको स्वर के अन्य भेद भी बताएंगे स्थिति के आधार पर। वैसे तो दीर्घ ह्रस्व आपको बता दिया था उसी में, तो अब हम बता रहे हैं आपको स्वर को ही जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। यानी कि जीवा क्या होती है? जीभ। क्या? जीभ। इसकी स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन क्या है भाई? ह्रस्व और दीर्घ तो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब हमें जीवा की, यानी कि हमारी जो जीभ है, इसकी स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो इसके आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। कितने? 3 भाग है, ठीक है। कितने हैं? 3 भाग है। 3 भाग में पहला है अग्रस्वर, यानी कि जीभ का अगला हिस्सा, यानी कि जीभ के अगले हिस्से से जो स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। वही हमने परिभाषा लिखी, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्रभाग में ही प्रयत्न किया जाता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा आपको समझ लेना है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के अग्रस्वर का ज्यादा रोल रहता है, सहयोग रहता है, प्रयत्न रहता है, वे स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं जीवा स्थिति के आधार पे। कौन कौन? ई, छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी, ऐनक और ऋषि। छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी, ऐनक और ऋषि, कुल मिलाकर कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। यानी कि अग्रस्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए और फिर इसके बाद ऋषि, ठीक। तो ये हो गए अग्रस्वर। अब आते हैं मध्य स्वर, यानी कि मध्य स्वर सीधे सीधे समझ लो कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में ज्यादा प्रयत्न या जोर या प्रयास किया जाता हो, वहां से उच्चारित होने वाला स्वर अग्रस्वर कहलाता है। ये केवल एक होता है, वो भी छोटा आ। ये कितने होते हैं? केवल एक छोटा आ होता है। इसकी संख्या क्या हो गई? 1। अब हम आपको बता रहे हैं पश्च स्वर, यानी कि पश्च का मतलब पिछला हिस्सा, यानी कि जो पीछे जीभ के पीछे हिस्से से उच्चारित होते हैं, यानी कि जीभ का जो पिछला हिस्सा यहाँ होता है, यहाँ से उच्चारित होते हैं, वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पश्च भाग में प्रयत्न किया जाता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ। कौन कौन होते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एड़ी, ऐनक। हाँ, बड़ा आ, बड़ा के बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली, औरत। ये कितने हो गए? ये भी 5 हो गए। और साथ में ये जो डॉक्टर वाला ओ आता है ना, ये अर्धचांद जो लिखा जाता है, ये आ भी उसी में उच्चारित होता है पश्च स्वर में। तो वैसे इसकी संख्या 5 मानी जाएगी। और यदि इसको पूछ दिया जाए कि अ किस भाग से उच्चारित होता है, तो पश्च स्वर में उच्चारित होता है, तो ये जान लेना। जैसे हम अब आपको उच्चारित करके बता रहे हैं, जैसे अग्र स्वर में अब उच्चारित करके बताएं। जैसे अग्र स्वर में जीभ के अगले हिस्से का जोर दिया जाता है, तो जैसे ई, तो जीभ के ई, ए, तो मतलब अग्र स्वर में ज्यादा जोर दिया गया आ, जैसे आ बोला गया तो यहाँ पे मध्य, जीभ के मध्य भाग में। पश्च स्वर में आ, यानी कि तेजी से बोलेंगे या तो यहाँ पे जोर पड़ता है, ऊ, यहाँ पे ऊ, ओ, यानी कि आप उच्चारित करके भी देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं कि ये स्वर किस भाग से उच्चारित होते हैं। जिस भाग से जीभ के उच्चारित होते हैं उसी प्रकार उनका नाम हो जाता है। और ये हुआ आज का हमारा समझाना कि जीवा स्थिति के आधार पे स्वर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर में आएंगे ई, छोटी बड़ी ई, एड़ी, ऐनक। मध्य स्वर में आएगा छोटा आ, और पश्च स्वर में आएगा बड़ा आ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली, औरत, और साथ में डॉक्टर वाला औ।
इस प्रकार से, यानी पहले में अग्र में 5, मध्य में 1 और पश्चिम में 5, कुल मिलाकर के कितने के हो गए 11। और यदि आपसे ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये वाला स्वर ये जीवा स्थिति के आधार पे किस भाग में आता है, तो आप बताएंगे पश्च में, पश्च स्वर होगा। ठीक है, तो हम आपको ये जीवा स्थिति के आधार पे आपको समझा दिए हैं। हमारा समझाना यदि आपको और हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो फेसबुक पर देखते हो तो फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो। और अब हम आपको नेक्स्ट इसका स्थिति के, यानी कि अब हमारा होगा जीवा, अब हो सकता है ओष्ठाकृति के आधार पे या मुखाकृति के आधार पे आपको बताएंगे। तब तक के लिए अब हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।